क्या हुआ जब बकरी ने खाया कृष्ण रूपी नामी पत्ता? आइए जानने के लिए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में एक चरवाहा रहता था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह इन्हीं बकरियों का दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन गांव के बाहर बहुत से महात्मा यज्ञ करने आए। वे वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण लिखकर पूजा कर रहे थे। यज्ञ पूरा होने के बाद महात्मा वहां से चले गए, लेकिन वे पत्ते वहीं पड़े रहे। चरवाहा अपनी बकरियों को रोज वहीं चराने लाता था। एक दिन बकरियों में से एक बकरी ने वह पत्ता खा लिया जिस पर कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था। जब चरवाहा बकरियों को लेकर घर लौटा तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैमे करने लगीं, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम का पत्ता खाया था वह कृष्ण कृष्ण करती। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वो कहती, अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही हो? वह बकरी बोली, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत समझाती, परंतु वो टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने ये निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वो सब उसको सींग और धक्के मारकर भाड़े से बाहर निकाल देती है। सुबह जब मालिक आया तो उसको बाड़े से बाहर देखता है। वो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मार मार कर बाहर कर देती हैं। मालिक को लगा कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। इस कारण से चरवाहे ने बकरी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। तभी उस जंगल से एक चोर गुजर रहा था। जब उसकी नजर उस बकरी पर पड़ी, उसने उसे पकड़कर दूर गांव के एक किसान को बेच दिया। वह किसान सीधा साधा और भला व्यक्ति था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बकरी मैं करती है या कृष्ण कृष्ण। वो बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा का मंत्री उस गांव से होकर गुजर रहा था। उसको बहुत भूख लगी थी। तभी उसे किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान से कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस राजमहल की ओर चल दिया। उन दिनों राजमाता काफी बीमार थीं। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। राजगुरु ने राजा से कहा, अब माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, केवल भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया, आप अधिक से अधिक कृष्ण जी का नाम लें। राजा राजकाज में इतना व्यस्त रहता था कि उसके लिए दिन भर माता जी के पास बैठकर भगवान का नाम लेना संभव नहीं था। नगर में भी कोई ऐसा नहीं था जो यह कार्य कर सके। तभी मंत्री को उस बकरी की याद आई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती थी। मंत्री ने राजा को इसकी जानकारी दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मंत्री उसे लेकर किसान के घर गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण कृष्ण जपते हुए सुना और आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने किसान से विनम्रता से कहा, आप यह बकरी मुझे दे दीजिए। किसान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, इसी बकरी के कारण मेरे घर के हालात सुधरे हैं। यदि इसे दे दिया तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। राजा ने आश्वासन दिया, आप चिंता न करें, मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। किसान ने खुशी खुशी बकरी राजा को दे दी। अगले दिन से बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगी। कृष्ण नाम के प्रभाव से और बकरी के स्वच्छ मीठे दूध के सेवन से राजमाता की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गईं। बोलो जय श्री कृष्णा।